मोदी साहब की विदेश नीति में एक बड़ी कमी यही देखने को मिलती है और मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस एक आम भारतीय की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब अली खामनेई की मौत की खबर आई और पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया, तब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। किसी ने निंदा की, किसी ने चिंता जताई, किसी ने शोक संदेश दिया। लेकिन हमारा देश पूरी तरह से सन्नाटा लगाए बैठी हुई है। देखिए, बात सिर्फ ईरान की नहीं है। बात यह है कि हम खुद को एक बड़ी ताकत कहते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज कहते हैं। फिर जब हमारे ही मंच ब्रिक्स का एक सदस्य देश इतनी बड़ी घटना से गुजरता है, तो कम से कम एक औपचारिक बयान तो बनता है ना। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर हम सच में रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो फिर डर किस बात का है? क्या हम इसलिए चुप हैं कि कहीं अमेरिका या इजराइल नाराज ना हो जाए? अगर ऐसा है तो फिर हम दूसरों को क्या संदेश दे रहे हैं? और तुलना भी देख लीजिए, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हुए बयान दे दिया। अब चाहे वो दिखावा हो या राजनीति, लेकिन कम से कम एक स्टैंड तो लिया। हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ईरान कोई दूर का देश नहीं है। ईरान से हमारा रिश्ता सिर्फ तेल का नहीं है, इतिहास का है, संस्कृति का है। ईरान और भारत का रिश्ता आज का नहीं है। वैदिक और अवेस्ता परंपरा, प्राचीन व्यापारिक मार्ग, संस्कृति का आदान प्रदान, ये संबंध हजारों साल पुराना है। आधुनिक दौर में भी, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो या चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक परियोजना, ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। और अगर हम ऐसे वक्त पे चुप रहते हैं तो कल जब हमें समर्थन की जरूरत होगी, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब हमारे साथ खड़े होंगे? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारी विदेश नीति अब संतुलन की जगह झुकाव में बदल रही है? क्या हम अपनी आवाज खो रहे हैं? क्योंकि सच कहूँ तो कूटनीति में कभी कभी चुप रहना भी एक बयान होता है, और ये बयान क्या कह रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है।